जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब लुओ ज़ेंग फंस चुका था किंग मैंशन में, जहां पर गार्ड्स ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। वहीं दूसरी ओर हमें किंग लुओ को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि काफ़ी सन की लेडी होती है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग किंग मैंशन के सीक्रेट चैम्बर से होती है, जहां हो यूनर चैम्बर में दाखिल होती है। यूनर के सामने एक बॉक्स रखा होता है और उस बॉक्स के अंदर होता है लाइफ जेड, जिसकी मदद से यूनर अपने फादर को बचाने वाली है। जैसे ही यूनर उस बॉक्स को टच करती है, उस बॉक्स के इर्द गिर्द का बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन यूनर उस बैरियर को ब्रेक कर देती है। बॉक्स खुलने पर उसमें से वही लाइफ जेड बाहर निकलता है, जो कि बहुत कमाल का लग रहा था। लेकिन जैसे ही यूनर उस लाइफ जेड को लेने वाली होती है, तभी कोई उस जेड को अपनी ओर खींच लेता है और ये होती है पर्पल गर्ल। लेकिन यूनर फौरन से जंप करके जेड को पकड़ लेती है और अब उन दोनों के बीच में उस जेड को लेकर काफी खींचातानी होने लगी थी। दोनों ही लड़कियां अपनी अपनी पावर्स का यूज करके एक दूसरे पर अटैक कर रही थी। उन दोनों में जबरदस्त कॉम्बैट फाइट चल रही थी। दोनों ही हर हाल में उस जेड को हासिल करना चाहती थी, लेकिन इस छीना झपटी में वो जेड दो हिस्सों में टूट जाता है, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और अब दूसरे लोगों को भी इसका पता चल गया था। इधर उन दोनों लड़कियों के हाथ में जेड का एक एक टुकड़ा आ गया था। पर्पल गर्ल कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं इस लाइव जेड को आधे टुकड़े से ही काम चला लूंगी। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन अब यूनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मेरे जेड को डिस्ट्रॉय करके यहां से आसानी से चली जाओगी? यूनर फौरन अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर्स को यूज करके पर्पल गर्ल पर अटैक करने लगती है, लेकिन पर्पल गर्ल उसके हर एक अटैक को डॉज करके वहां से ऊपर की ओर भागने लगती है। मगर जैसे ही पर्पल गर्ल उस चैम्बर के एग्जिट पर पहुंचती है, तभी ऊपर से कोई अटैक कर देता है, जिससे बाल बाल बचते हुए पर्पल गर्ल नीचे आकर छुप जाती है। लेकिन यूनर भी उस अटैक से बचकर अलर्ट हो गई थी। ये अटैक किंग लुओ ने किया था। किंग लुओ चैम्बर में एंट्री करते हुए कहती है कि तुम दोनों लड़कियों की हिम्मत भी कैसे हुई रात के अंधेरे में छिप के मेरे मेंशन में घुसने की? जिस पर यूनर कहती है, तुम ट्रेटर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को किंग कहने की? ये कहते हुए यूनर किंग लुओ पर एक जबरदस्त फायर स्लैश अटैक करती है, लेकिन किंग लुओ भी बिल्कुल रेडी थी। वो इजिली इस फायर स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और पलट कर काउंटर अटैक करती है, जिससे यूनर पीछे हो गई थी। किंग लुओ कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम टियानफेंग के डिवाइन नेशन से हो। वो ये बोल ही रही होती है कि मौका देकर पर्पल गर्ल वहां से भागने का ट्राई करती है, लेकिन किंग लुओ फौरन उसे देख लेती है, जिससे वो पर्पल गर्ल को भागने से रोक देती है। किंग लुओ कहती है, आज यहां से कोई भी भाग नहीं पाएगा। किंग लुओ अपने हुलिन गार्ड्स को बुला लेती है, लेकिन तभी लुओ ज़ेंग की आवाज आती है, जो कहता है कि अच्छा, तो इन गुंडों का नाम हुलिन गार्ड्स है। लुओ ज़ेंग की आवाज सुनकर किंग लुओ बिल्कुल हैरान हो गई थी और अब धमाकेदार एंट्री करता है लुओ ज़ेंग, जिसने एक हुलिन गार्ड को मारकर नीचे फेंक दिया था। वो पर्पल गर्ल लुओ ज़ेंग को जेड का एक टुकड़ा देते हुए कहती है, इस जेड का दूसरा हिस्सा उस लाल बाल वाली लड़की के पास है। जेड देते ही वो पर्पल गर्ल लुओ ज़ेंग के फोरहेड में गायब हो जाती है। और अब लुओ ज़ेंग यूनर से कहता है, अगर तुम इस जेड का दूसरा टुकड़ा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकाल लूंगा। लेकिन यूनर गुस्सा होते हुए कहती है, तुम हो कौन? जिस पर लुओ ज़ेंग कहता है, तुम वही हो ना जो उस दिन शुआन यू ऑफिस में मेरी जासूसी कर रही थी। वहीं अब किंग लुओ को भी इन दोनों के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी लुओ ज़ेंग अपनी पावर्स को अनलीज करते हुए कहता है कि तुम दोनों को डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा? इधर यूनर भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है, अभी इतनी तुम में हिम्मत ही नहीं है। उन दोनों की पावर्स एक दूसरे से क्लैश हो रही थी। तभी सामने से किंग लुओ कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर बकवास करने की? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? ये बोलते साथ ही किंग लुओ भी अपनी शार्प क्लोथ से उन दोनों पर अटैक करती है। लुओ ज़ेंग जंप करके उन अटैक्स को डॉज करता है। इधर यूनर भी जंप करती है। साथ ही अब उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिससे उसकी पावर्स काफी बढ़ गई थी। और अब यूनर के हाथ में क्रिम्सन फिनिक्स फेदर बो भी आ गया था, जिसे देखकर किंग लुओ भी हैरान रह गई थी। वो कहती है, डेफिनेटली तुम्हारा टियानफेंग डिवाइन नेशन के साथ डायरेक्टली इंपीरियल ब्लड कनेक्शन है। तब तक यूनर किंग लुओ पर फिनिक्स बो से अटैक कर देती है, मगर किंग लुओ सामने से डायरेक्ट उस बो पर कूद जाती है और बहुत ही आसानी से यूनर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। किंग लुओ हंसते हुए कहती है,
अब मुझे याद आया, तुम हुओ नियानटियान के डॉटर हो, तुम सच में जिंदा हो? जिस पर यूनर कहती है, हाँ मैं अभी नहीं मरी हूँ और तब तक नहीं मरूंगी जब तक खून का बदला ना ले लूं। यूनर भी अपने बो से किंग लुओ पर अटैक करती है, लेकिन किंग लुओ आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उस पर हमला करने लगती है। दोनों में जोरदार फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन किंग लुओ पूरी तरह से यूनर पर भारी पड़ रही थी। तो यूनर लुओ ज़ेंग से मदद मांगती है, जिस पर लुओ ज़ेंग तुरंत फाइट में घुसते हुए किंग लुओ को पंच मारकर पीछे कर देता है। लुओ ज़ेंग कहता है, तुमने सुना नहीं, ये चाहती है कि मैं तुम्हें मार डालूं। अब लुओ ज़ेंग अपनी डिस्ट्रक्टिव ऑरा को अनलीज करने लगता है। ये पावर्स काफी खतरनाक थी, लेकिन किंग लुओ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो मजे से वहां डांस करने लगती है। इधर लुओ ज़ेंग स्टोन्स का यूज करके किंग लुओ पर अटैक करता है। दूसरी ओर से यूनर भी बो से किंग लुओ पर अटैक करती है, लेकिन किंग लुओ फ्रीली डांस करते हुए उनके हर एक अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर ले रही थी, जैसे वो उन दोनों के साथ खेल रही हो। इसी बीच किंग लुओ ने वहां एक फॉर्मेशन बिल्ड कर लिया था, जिससे लुओ ज़ेंग और यूनर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। किंग लुओ यूनर को अपने शार्प क्लोथ से जकड़ लेती है, वहीं लुओ ज़ेंग को एक डोमेन में कैद कर लेती है। किंग लुओ कहती है, इस डोमेन में एंटर करने के बाद या तो तुम मेरे माइंडलेस पपेट बन जाओगे या फिर तुम्हारी सारी लाइफ एसेंस ड्रेन हो जाएगी। दरअसल इस डोमेन में किंग लुओ इल्यूजन्स बनाकर लुओ ज़ेंग के माइंड के साथ खेल रही थी। लुओ ज़ेंग के आसपास कई सारी लड़कियां आ गई थी जो उससे डांस करके उसके करीब आकर उसे रिझा रही थी। लुओ ज़ेंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। लुओ ज़ेंग खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि एनर्जी उसके माइंड पर काबू कर रही है, मुझे कुछ करना होगा, खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालना होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि किंग लुओ का ये ट्रैप लुओ ज़ेंग के माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। इधर किंग लुओ ने यूनर को पकड़ रखा था और अब वो एक हंटर से यूनर को लगातार पीटकर जख्मी कर रही थी। यूनर की भी हालात ऐसी थी कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। यूनर काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। साथ ही किंग लुओ यूनर के फादर का मजाक उड़ाते हुए कहती है, लिटिल प्रिंसेस, तुम में अपने उस बुढ़े बाप से ज्यादा हिम्मत है जो तुम इतने दर्द में भी रो नहीं रही हो। यूनर गुस्से से कहती है, तुम्हें बस यही सारी चीप ट्रिक्स आती है ना? जिस पर किंग लुओ यूनर के करीब जाकर उससे कहती है, लगता है तुम उस वक्त को भूल गई जब मैंने तुम्हारी मदर को मारा था। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग लुओ ने यूनर के सामने ही उसकी मदर को बुरी तरीके से मार डाला था। उस वक्त यूनर बहुत ही छोटी थी और वो रोकर भागने के अलावा कुछ भी कर नहीं पाई थी। किंग लुओ कहती है, टियान फेंग नेशन बर्बाद हो गया। जो भी यू के डिवाइन नेशन के सामने सरेंडर करने से इनकार करेगा वो अपनी जान गंवाएगा। ये बोलते हुए किंग लुओ ने उस फ्लैशबैक में यूनर को मारने के लिए एक नीडल मार दिया था, जिसका निशान अब भी यूनर के पीठ पर मौजूद था। किंग लुओ यूनर के ब्लड को टेस्ट करते हुए कहती है, अरे वाह, मेडन्स ब्लड। अगर मैंने तुम्हारे ट्रू फिनिक्स ब्लड लाइन को ऑब्टेन कर लिया तो मैं भी पियरलेस को गेन कर लूंगी, टाइमलेस ब्यूटी। यूनर उसे धमकी देती है, ऐसा करने की सोचना भी नहीं, लेकिन यूनर की हालत काफी खराब थी। किंग लुओ यूनर को और जोर से जकड़ लेती है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। किंग लुओ यूनर से कहती है, पिछली बार तुम्हारे फादर ने मुझे फिनिक्स ब्लड का एक बूंद तक नहीं लेने दिया था। कैसा होगा जब वो आज अपनी आंखों से मुझे देखेंगे तुम्हारी ब्लड लाइन को लेते हुए और तुम्हें सोल स्लेव बनाते हुए। ये कमाल की फीलिंग होगी ना? इधर किंग लुओ अभी भी यूनर को तड़पा रही थी। वो कहती है, तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन है वो तुम्हारे एनिमीज के लिए गिफ्ट बन जाएगा। यूनर कहती है, भूल जाओ, तुम्हें मेरी ब्लड लाइन कभी भी नहीं मिल पाएगी। जिस पर किंग लुओ कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होने दूंगी। अब किंग लुओ यूनर की ब्लड लाइन को ऑब्टेन करने की कोशिश करने लगती है, जिससे यूनर की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। तभी इधर से लुओ ज़ेंग अपनी फ्लोटिंग ट्रुथ विजन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे लुओ ज़ेंग यूनर के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करता है, जहां यूनर लुओ ज़ेंग के सामने आती है। यूनर लुओ ज़ेंग से कहती है, जब तुम किंग लुओ के डोमेन को ब्रेक कर सकते हो तो चांस क्यों नहीं लेते बाहर निकलने का? इधर किंग लुओ यूनर के पेट में हाथ डालकर उसके ब्लड लाइन को चुराने लगती है, लेकिन इससे यूनर को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इधर यूनर की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में लुओ ज़ेंग यूनर से कहता है, मैं यहाँ उस जेट के लिए आया था, लेकिन मैं इस जेट को तुमसे जबरदस्ती नहीं लूंगा। जिस पर यूनर कहती है, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? जिस पर लुओ ज़ेंग कहता है,
तुम भले ही मुझ पर भरोसा करो या ना करो, मगर एक बात याद रखो, इस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूं जो तुम्हें इस जगह से जिंदा बाहर निकाल सकता है। यूनर को और भी ज्यादा पेन होने लगा था क्योंकि किंग लुओ यूनर की ब्लड लाइन को बस अब ऑब्टेन करने ही वाली थी, जिससे यूनर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। यूनर के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो उस लाइव जेट को बाहर निकालती है। यूनर कहती है, मैं इस जेट को तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि बदले में तुम किंग लुओ को मार डालो। इधर जैसे ही किंग लुओ यूनर की ब्लड लाइन को टच करता है, तुरंत ही यूनर लुओ ज़ेंग का नाम लेकर उसे इशारा कर देती है। इधर लुओ ज़ेंग बिल्कुल हीरो माफिक अपनी फॉर्म में आ जाता है। वो एक ही झटके में किंग लुओ के डोमेन और उसके परियों की धज्जियां उड़ा देता है। लुओ ज़ेंग अपनी स्काईरेन टेक्निक का यूज करके पावरफुल ब्लेड किंग लुओ को मारता है, जिससे किंग लुओ भड़क जाती है। वो कहती है, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अगेंस्ट चाल चलने की। ये बोलते हुए किंग लुओ यूनर लुओ ज़ेंग के ब्लेड के सामने कर देती है, जिससे लुओ ज़ेंग का अटैक किंग लुओ को लग जाए। लेकिन सही टाइम पर लुओ ज़ेंग अपनी ब्लेड्स को मल्टीपल करके यूनर की सारी बेड़ियां तोड़कर उसे आजाद कर देता है, जो देखकर किंग लुओ के होश उड़ गए थे। और अब लुओ ज़ेंग अपनी डबल पावर को कंबाइन करके किंग लुओ पर इतना पावरफुल अटैक करता है जिससे किंग लुओ दूर जाकर गिरती है। लुओ ज़ेंग ने तो बिल्कुल तबाही मचा दिया था, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी किंग लुओ को कुछ भी नहीं होता। वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है, क्या तुम लोग मेरे ट्रैप से बच पाओगे? किंग लुओ ने दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। यूनर लुओ ज़ेंग से कहती है, किंग लुओ की टेक्निक ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब करके लिमिटलेस लेवल तक जा सकती है, हमें इसे एक ही स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय करना होगा। जिस पर लुओ ज़ेंग कहता है, तो हम दोनों एक साथ हमला करेंगे। यूनर अपनी 1000 फिनिक्स फेदर को समन कर लेती है, वहीं लुओ ज़ेंग अपनी डिवाइन ड्रैगन को समन कर लेता है और अब ये दोनों मिलकर एक साथ किंग लुओ पर हमला करने वाले थे। दूसरी ओर से किंग लुओ भी इन दोनों पर अपना पावरफुल अटैक कर देती है, जहां तीनों की अटैक्स टकराने वाले थे। और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।